नमस्कार दोस्तों। अगर आप राजस्थान के निवासी हैं और अपने राशन कार्ड में नया नाम जोड़ना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ मोबाइल की मदद से घर बैठे स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी बताऊंगा। किसी भी लैपटॉप या कंप्यूटर की आपको आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। यदि घर में किसी सदस्य का नाम राशन कार्ड में जोड़ना है तो आपको मोबाइल से आवेदन कैसे करना होगा, ऑनलाइन क्या दस्तावेज चाहिए और कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, और आवेदन सबमिट करने की पूरी जो जानकारी है इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्रोम ब्राउज़र में सर्च करना है RRCC। जब यहाँ आप सर्च करोगे तो आपके सामने ये जो है ये साइट दिखाई देगी, जो rrcc.rajasthan गवर्नमेंट इन वाली जो है आपको ओपन करनी है। जैसे आप ओपन करोगे तो यहाँ पर आपके सामने ये साइट ओपन हो जाएगी। यहाँ जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि राशन कार्ड में नए सदस्य का नाम जोड़ने के लिए आवेदन पत्र, तो यहाँ आपको टिक करना है। जैसे आप यहाँ पर टिक करोगे आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जिसमें राशन कार्ड में नए सदस्य का नाम जोड़ने के लिए आवेदन पत्र, और यहाँ आपको अपना जिला सेलेक्ट करना है और राशन कार्ड नंबर यहाँ पर आपको डालने हैं। राशन कार्ड नंबर डालने के बाद आप राशन कार्ड खोजने वाले पर टिक करोगे। जैसे यहाँ पर टिक करोगे तो आपका जो राशन कार्ड है उसकी जानकारी यहाँ पर लिखा आता है कि यदि आप राशन कार्ड में नए सदस्य का नाम जोड़ना चाहते हैं तो ही फॉर्म भरें। तो हमें एक नए सदस्य का नाम जोड़ना है, इसलिए ओके पर टिक करेंगे। उसके बाद यहाँ हमारा जो राशन कार्ड है वो उसकी डिटेल जो है दिखाई दे रही है। हमारे राशन कार्ड में 4 सदस्य हैं और एक सदस्य जोड़ने के बाद राशन कार्ड में 5 सदस्य हो जाएंगे। तो यहाँ 4 सदस्य हमें दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पर कहा गया है कि जिनके जन आधार में मोबाइल नंबर अपडेट हैं उसके नाम का चयन करें। तो यहाँ पर हमें एक सदस्य चुनना है जिसमें जन आधार में उनका मोबाइल जुड़ा हुआ, तो यहाँ हम एक सदस्य का चयन करेंगे, चुने वाले पर टिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर OTP जाएगी, क्योंकि जो जन आधार में मोबाइल नंबर जुड़ा है उस पर OTP जाएगी, सेंड OTP होगी, और वो OTP जो है हमें यहाँ डालनी होगी। यहाँ OTP दर्ज करने के बाद सबमिट वाले पर टिक कर देंगे। उसके बाद हमारे सामने ये पेज खुल कर आएगा जिसमें जन आधार के सदस्यों का विवरण दे रखा है और यहाँ पर राशन कार्ड के 4 सदस्यों का विवरण दे रखा है। यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब हम राशन कार्ड में नाम जोड़ते हैं उससे पहले हमें जन आधार में जो नाम है वो जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो सदस्य हैं वो 5 सदस्य हैं। यहाँ जन आधार में 5 सदस्य हैं, राशन कार्ड में 4 सदस्य हैं। जो सदस्य हम जोड़ेंगे वो जन आधार की डिटेल से ही राशन कार्ड में जोड़ा जाएगा। 2026 की ये जो प्रक्रिया है सीधे ही जन आधार से राशन कार्ड में जोड़ने की प्रक्रिया बना दी गई है। तो सबसे पहले हमें जन आधार कार्ड में जो है वो सदस्य का नाम जोड़ना पड़ेगा, उसके बाद ही यह प्रक्रिया राशन कार्ड में पूर्ण हो पाएगी। उसके बाद हमें यहाँ पर जो एप्लीकेशन वाले पर टिक करना है, और उसके बाद जो है हमें ये पॉपअप दिखाई देगा कि डू यू वांट जनरेट एप्लीकेशन, यानी आवेदन करना चाहते हैं। तो हमें ओके पर टिक करना है, हमें नया सदस्य जोड़ना है, इसलिए यहाँ पर टिक करोगे तो आपके सामने एक और पॉपअप दिखाई दे रहा है कि एप्लीकेशन अप्लाइड सक्सेसफुली, यानी हम आवेदन करने के लिए तैयार हैं। हमें पहले ही जो है एप्लीकेशन नंबर दे दिए गए हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर पहले ही दे दिए गए हैं। हमने अभी तक कोई नाम नहीं जोड़ा है, लेकिन एप्लीकेशन नंबर हमें दे दिए गए हैं क्योंकि हम जोड़ने की प्रक्रिया कर रहे हैं। यहाँ ओके वाले पर टिक करोगे। उसके बाद यहाँ देखोगे कि राशन कार्ड के 4 सदस्य हैं और यहाँ पर 5 सदस्य जो जन आधार के हैं यहाँ पर हो गए। यहाँ जो बात दिखाई दे रही है, यहाँ पर हमें एप्लीकेशन नंबर दिया गया है और यहाँ लिखा है कि जन आधार का वह सदस्य जिन्हें राशन कार्ड में जोड़ना है। जन आधार का वह सदस्य जो राशन कार्ड में जोड़ना है, सीधी सी बात है, जन आधार कार्ड में वो नाम होना जरूरी है। सदस्य चुनने पर यहाँ पर टिक करना है कि किसका नाम जो है वो जोड़ना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको एक फिर पॉपअप जो है वो OTP सेंड का आएगा, जिसमें जो मुखिया का मोबाइल नंबर है जन आधार में उस पर OTP जाएगी। आपको ओके वाले पर टिक करना है और OTP जो है वो दर्ज करनी है। OTP यहाँ दर्ज करोगे आप। OTP दर्ज करने के बाद यहाँ पर नाम आएगा जो जुड़ने वाला है, और OTP यहाँ दर्ज करने के बाद सबमिट कर दोगे। सबमिट करने के बाद सबमिट जब कर दोगे तो यहाँ पर देखोगे कि जो सदस्य हमें जोड़ना है, जैसे ये सदस्य हमें जोड़ना था, और यहाँ पर हिंदी में उसका जन आधार से अपने आप नाम आएगा, अंग्रेजी में भी जन आधार से नाम आएगा उसका। माँ का नाम आएगा, माँ का नाम अंग्रेजी में आएगा, पिता का नाम हिंदी में आएगा और पिता का नाम अंग्रेजी में आएगा। ये डिटेल पूरी की पूरी जन आधार से ली जा रही है, जिसे हम भर नहीं सकते। यहाँ पर जो जेंडर है, लिंग जो है वो भी जन आधार से आया, जन्म तिथि भी जन आधार से है। अब यहाँ देखोगे कि पति या पत्नी का जो नाम है यहाँ हम डाल सकते हैं, और जो पति या पत्नी है उसका हिंदी और अंग्रेजी में जो नाम है वो हम डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर हम यहाँ पर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर यदि कोई सदस्य हैं उसका यहाँ मोबाइल नंबर, और जो पैन कार्ड नंबर है तो पैन कार्ड नंबर, और मुखिया के साथ क्या संबंध है, यहाँ पर सभी जो संबंध हैं वो वहाँ टिक करोगे तो आपके सामने होंगे वो मुखिया के साथ क्या संबंध हैं। और यदि जो राशन कार्ड पर जो गैस एजेंसी
गैस लिया हुआ है वो सिलेक्ट करेंगे यहाँ, और उसकी जो 17 अंक की आईडी है वो दर्ज करनी है। यहाँ कोई शारीरिक रूप से विकलांग या कोई प्रमाण पत्र है तो वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है, लेकिन हमारा नहीं है तो हम यहाँ कोई टिक नहीं करेंगे। और नया सदस्य जोड़े वाले पर टिक करना है। ये पूरी जानकारी जो डिटेल है जो आपको सही सही भरनी है, इसमें गलती मत करना कोई, क्योंकि बार बार एडिट नहीं करना, सही जानकारी भरोगे तो सही डिटेल सेव होगी। तो नया सदस्य जोड़ने वाले पर टिक कर देना। उसके बाद यहाँ फिर एक पॉपअप आया कि एडिट सक्सेसफुली जो हो गया है, यहाँ पर हमें ओके पर टिक करना है। जैसे ही हम ओके पर टिक करेंगे तो यहाँ राशन कार्ड में 4 सदस्य और जन आधार कार्ड में ये 5 सदस्य वाले, यहाँ हमने जो डिटेल है वो भरी है वो यहाँ पर आ गई है। ठीक है, यहाँ पर हमने बेटे का जो है वो नाम जोड़ा है यहाँ, और उसके बाद यहाँ पर गैस एजेंसी का नाम दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 17 अंकों की वो गैस एजेंसी आईडी होगी। यहाँ जो है वो जुड़ने वाले सदस्य की सूची बताई गई है, उसमें जन आधार से नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, और ये सदस्य क्या है, न्यू सदस्य हैं, जोड़ा गया है। अब हमें क्या करना है, जो जन आधार है, जन आधार की 150 KB की एक PDF बनानी है। ये PDF कैसे बनानी है, किस साइज़ में बनानी है, इसका वीडियो आप चैनल पर देख सकते हो। यदि इतना नहीं चलाते हो फिर भी आप इसको तैयार कर सकते हो 150 KB में। क्रोम ब्राउज़र में जब रीसाइज PDF नाम से सर्च करोगे तो वहाँ जाकर जो PDF है उसे डालकर 150 KB से कम की भरना और वो कन्वर्ट हो जाएगी 150 KB तक की PDF है। और यहाँ जो जन आधार कार्ड है वो अपने मोबाइल में से सिलेक्ट करना है और उसे जोड़ना है। आप जन आधार कार्ड कैसे डाउनलोड करें ये भी वीडियो जो है वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको जो है ये घोषणा जो की गई है यहाँ पर टिक करना है कि स्वयं एते द्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर वर्णित विवरण मेरी जानकारी के विश्वास के अनुसार सही है। पंजीकरण होने के लिए मेरा डाटा किसी भी गलती से स्वयं जिम्मेदार, गलती होती है स्वयं जिम्मेदार हूँ, ये लिखा गया है। यहाँ आपको आवेदन पूर्ण करे वाले पर टिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर टिक करते हो उसके बाद एक पॉपअप फिर आता है कि जो RRC राजस्थान गवर्नमेंट इन जो है यहाँ पर जो है वो सेव करने जा रही है, तो यहाँ पर ओके करना है। उसके बाद यहाँ पर फिर एक पॉपअप दिखाई देता है कि एप्लीकेशन जो नंबर हमें दिया गया था वो नंबर जो है वो सेव कर दिया गया है। जो एप्लीकेशन नंबर है वो सेव सक्सेसफुली हो चुका है, हमें यहाँ पर फिर ओके कर देना है। उसके बाद हमें जो ये सामने जो है वो दिखाई देगा, जब हमें राशन कार्ड में नए नाम जोड़ने की स्थिति पर जाएंगे, जो होम स्क्रीन थी वहाँ पर, यहाँ पर हम देखते हैं कि राशन कार्ड में नए नाम जोड़ने की आवेदन स्थिति, जो कि पहले होम पेज पर हमारे सामने जो है वो नाम जोड़ने वाले के सामने पर थी, वहाँ पर टिक करोगे। राशन कार्ड में नाम जोड़ने की आवेदन स्थिति वाले पर जब टिक करोगे तो राशन कार्ड संख्या डालकर यहाँ पर राशन कार्ड खोजें को टिक करना है। जैसे अब यहाँ पर टिक करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो राशन कार्ड नंबर है वो आवेदन संख्या जो आई थी वो, और आवेदन की दिनांक, आवेदन कब हुआ है, आवेदन मैंने किया था 29 जून को, 11:10 को 29 जून को आवेदन किया था। और आवेदन की स्थिति जो बता रहा है वो बता रहा है कि आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो गया है। ये बात जो है वो यहाँ पर सक्सेसफुल आ गई है। उसके बाद यहाँ पर जो स्थिति है यानी 29 जून का ही स्थिति जो है ये इस प्रकार है कि जो आवेदन जो के पास है, आवेदन जो है वो आवेदक के पास पेंडिंग है, आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो गया है। यहाँ पर इतनी बात यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरा जो राशन कार्ड में नाम जुड़ा या नहीं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो होम पेज है इस वेबसाइट का वो आ चुका है। हमने यहाँ पर सबसे पहले जो राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए यहाँ पर टिक किया था। अब हमें जो है राशन कार्ड में नाम जुड़ा या नहीं यह देखना है। इसके लिए यहाँ पर जो है राशन कार्ड में नाम जोड़ने की आवेदन स्थिति वाले पर टिक करेंगे। यहाँ पर जब हम टिक करेंगे तो हमारे सामने यही जो राशन कार्ड संख्या मांगेगा, राशन कार्ड संख्या, राशन कार्ड खोजने वाले पर आप टिक करोगे। जब हम यहाँ पर टिक करते हैं तो हमारे सामने जो है राशन कार्ड की स्थिति आती है कि आपने आवेदन किया था 29 जून को और आवेदन स्वीकृत हो गया है और डिजिटल प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है। ये चीज़ जो है वो हमारे सामने आती है कि जो आपका आवेदन है वो स्वीकार हो गया है और डिजिटल प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है। हम यहाँ पर राशन कार्ड डाउनलोड करने वाले पर टिक करके राशन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो बताता हूँ कितने दिनों में राशन कार्ड में नाम जुड़ा था। हमने जो आवेदन किया था वो किया था 29 जून को। ये आवेदन जो है वो सफलतापूर्वक जमा हो गया था 29 जून को। फिर उसके बाद 7 जुलाई को अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर 9 जुलाई को जो है वो आवेदन स्वीकृत हो गया था। 29 जून को जो है आवेदन किया था और 9 जुलाई को ये जो आवेदन है वो स्वीकृत हुआ था। और यहाँ पर आप देखोगे कि 9 जुलाई को ही और 9 जुलाई को यानी पूरी प्रक्रिया जो है वो आगे एक दिन में ही कंप्लीट कर दी गई है। यहाँ आवेदन स्वीकृत हुआ, आवेदन डिजिटल साइन के लिए भेजा गया, आवेदन डिजिटल हस्ताक्षर हो गया और आवेदन स्वीकृत हो गया, डिजिटल प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। यहाँ पर जो पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है वो आगे 9 जुलाई को ही कंप्लीट कर दी गई। यदि हमारे डॉक्यूमेंट या फिर कोई जन आधार या किसी भी तरह की कमी होती है तो ये पेंडिंग हो सकता है, लेकिन मेरे वाले में ऐसी कोई समस्या नहीं आई। सीधा ही 9 जुलाई को है वो पूरा का पूरा जो फॉर्म है वो स्वीकृत कर लिया गया और राशन कार्ड में नाम जोड़ दिया गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर मेरा जो राशन कार्ड है वो मैंने डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के लिए जब हम यहाँ पर टिक करते हैं राशन कार्ड डाउनलोड करें तो आपके सामने जो राशन कार्ड है वो राशन कार्ड जो है डाउनलोड हो जाता है। यहाँ पर पहले मेरे राशन कार्ड में 4 सदस्य थे और जो 5वां सदस्य हैं वो जोड़ दिया गया है यहाँ पर, और इसका प्रिंट आउट निकाल कर हम अपने राशन कार्ड में लगा सकते हैं। और जब हम इसका प्रिंट निकलवाएंगे तो यहाँ ई मित्र वाले इसे वेरीफाई साइन में इसे गुड वाले आइकन में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि मोबाइल से यह प्रक्रिया जो है वो
होती तो है एक वेबसाइट जो ecardcutter.go24.info पर होती है, लेकिन वो वेबसाइट जो है वो नहीं खुलती है कई बार। तो इसलिए आप जब ये प्रिंट निकलवाएं तो ई मित्र वाले जो हैं वो कर देंगे, क्योंकि कंप्यूटर पर यह प्रक्रिया हो जाती है और हमारा जो नाम है वो केवल मोबाइल के द्वारा ही है वो जोड़ दिया गया है। ये तो प्रिंट आउट की बात है, जो आप ई मित्र वाले से प्रिंट निकलवाओगे तो कर देगा। तो ये जो प्रक्रिया है आप घर बैठे आसानी से कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।